और वहां से ही उनको जो है वो बनीगाला रवाना कर दिया गया है। तो इसलिए वहां पर ऐसी सूरत हाल जो है फिलहाल पैदा नहीं हुई कि कोई जुलूस वगैरह या रैली की शक्ल इख्तियार कर गई हो। अब तो शायद बनीगाला किसी में भी किस्म का कोई स्टेटमेंट रिहाई के बाद उनकी जानिब से सामने आया या अभी सिर्फ खामोशी है? जी बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि अभी उनकी तरफ जाने से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, ना ही मीडिया वहां पर जो है वो एक्सेस थी। गेट नंबर 5 से उनको जो है वो रिहा किया गया है। अब हो सकता है कि बनीगाला में जाकर वो कोई स्टेटमेंट दें या मीडिया से गुफ्तगू करें, लेकिन जराए कहते हैं कि वो फैसला ये हुआ है उनकी जानिब से, बुशरा बीबी की जानिब से, कि उनकी फिलहाल नकलो हरकत जो है वो महदूद इसलिए होगी कि वो मामलात को बगौर देखेंगी, जायजा लेंगी और उसके बाद ही पार्टी के मामलात में वो अपना जो है इनपुट देंगी। और उस हवाले से हो सकता है कि जो उनकी सियासी कमेटी है या स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसका इजलास वो जरूर बनीगाला में हो और वहां पर कोई लाहे अमल तय पाए कि मीडिया से गुफ्तगू करनी है या स्टेटमेंट देनी है तो किस तरह देनी है। अच्छा मियां, शायद ये भी बताएगा, अब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ स्टांस सामने आया, क्योंकि गमोबेश 9 महीने उन्होंने जेल में गुजारे और अब वो उनका कोई कसूर भी इसमें साबित नहीं हुआ, तो इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई स्टैंड लेगी? अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड यही रहा है अब तक के बुशरा बीबी, और उनका तो स्टैंड ये भी है कि बानी पीटीआई जो है वो बेगुनाह जेल में है और उनको बेगुनाह जेल में रखा गया है। ये उनका अपना मौकफ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से और जो नैब की जानिब से और एफआईए की जानिब से जो केसेस बनाए गए थे वो उनका अपना मौकफ है कि ये केसेस जो है वो बड़े मजबूत हैं और इन केसेस में सजा भी हो सकती है। इसमें ही जो है उनको गिरफ्तार किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, और उनकी कुछ मुकदमात में जमानतें भी मनसूख हुई थी। तो ये दोनों जानब का मौकफ जो है वो वाजे है, लेकिन पीटीआई का मौकफ ये है कि उनको बेगुनाह जेल में रखा गया था और अभी भी उनका मौकफ यही है कि उनको बेगुनाह जेल में रखा गया था। अब देखना ये है कि जब वो बाहर आई हैं तो वहां पर बनीगाला में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी या वो खामोशी से जो है वो वहां पर रहाइश पजीर होंगी। ये अभी उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या करेंगी, क्योंकि अभी वो जमानत पर रिहा हैं और जमानत पर जब रिहा शख्स होता है तो वो मुकदमात में तो पेशी पे जाता है। जाहिर है वो अगर उनकी मुकदमात की समात होगी तो वहाँ उनको अडयाला जेल में पेशी पर भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए इम्कान यही है कि उनकी रहाइश जो है वो अभी बनीगाला इस्लामाबाद में ही होगी और वहां पर जो है वो आप नए लाहे अमल का वो ऐलान भी कर सकती हैं। और वहां पर शायद ये जो इस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इसमें जो जमानत पर रिहाई मिलती है, तो जिस तरह से अभी मुनासिब भी देख रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी में उनको ले जाया जा रहा है, तो जब ये बनीगाला पहुंचेंगी तो तब भी सरकारी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद होगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जमानत पर रिहा हैं, वो कोई वहां पर सब जेल करार नहीं दिया गया उसको, लेकिन हिफाजत के लिए जरूर चूंकि वो हाई प्रोफाइल हैं और इसलिए साबिक खतून अव्वल भी हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए ताकि बनीगाला में जो उनकी रहाइश पजीर उन्होंने होना है तो बाहर जो बिल्कुल आउट गेट है वहां पर तक जो है वो हो सकता है कि पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जाए, लेकिन वो इसलिए तैनात नहीं होगी कि वहां पर किसी को रोका जा सकता है या वो उन पर जो कोई पाबंदी है, क्योंकि वो जमानत पर रिहा है, उन पर इस वक्त किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो कानूनी तौर पर तो नकलो हरकत कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, अपने जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकती हैं, किसी से मिलना चाहे मिल सकती हैं, स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास करना चाहे कर सकती हैं, पार्टी के अपने कायदीन से भी मिल सकती हैं। लेकिन जो वहां पर अगर सिक्योरिटी तैनात होती भी है तो वो सिर्फ इसलिए होगी कि बनीगाला चूंकि एक वजीर आजम की रहायशगाह रही है, साबिक वजीर आजम की, और ये खतून अव्वल रही हैं बुशरा बीबी और हाई प्रोफाइल शख्सियत है, तो इसलिए वहां पर हिफाजत के लिए वहां पुलिस की नफरी तैनात की जा सकती है। अच्छा मियां, शायद ये भी बताएगा, क्योंकि इनका बराह रास्त ताल्लुक बानी चेयरमैन से था, तो इनकी रिहाई से क्या उनके लिए भी कोई आसानियां पैदा होंगी? उनका केस भी कोई कमजोर होता दिखाई दे रहा है? देखें, ये तो बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो अदालत के थ्रू हुई है और अदालत ने ही उनको जो है वो जमानत दी है। अब वकला जो हैं वो बानी पीटीआई के लिए उन्होंने भी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अगर वो साबित कर देते हैं कि बानी पीटीआई जो है वो उनकी जमानत पर रिहाई हो सकती है तो वो उनकी भी हो जाएगी। अगर उनको प्रोसिक्यूटर या नैब की जानिब से, एफआईए की जानिब से या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अगर उनकी गिरफ्तारी मतलूब ना हुई तो फिर उनको जो है वो रिहा किया जा सकता है। लेकिन ये तो जाहिर है एक अदालती स्वाबदीद भी है और एक आईनी और कानूनी पॉइंट भी है जिसको साबित करना पड़ेगा। अदालत में अगर वकला साबित कर देते हैं तो बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन है।
अच्छा, मैं शायद ये भी बताइएगा, अभी बानी पीटीआई की रिहाई की आपने बात की, तो अब मुलाकात जो उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी वकला से, तो हमने देखा कि वीडियो लिंक के जरिए अहकाम जारी किए गए, उनकी मुलाकात कराई जाए, तो इस पर कोई अपडेट है आपके पास? देखें, जो पाबंदी बानी पीटीआई पे लगाई थी, ये पंजाब हुकूमत ने लगाई थी और पंजाब हुकूमत ने ही इसकी तौसीक की थी। आज अदालत के अंदर जब केस की समाअत हुई तो अदालत में उन्होंने पहले तो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि 3 बजे उनकी यहाँ पर जो है वो आकर उनको तलब करके उनकी मुलाकात कराई जाए। तो अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो इसकी रीजन जो है वो बताई जाए। तो फिर ये फैसला हुआ कि उनको वीडियो लिंक पर जो है वो उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात करना जो है वो मुल्ज़म का हक होता है कि उसके साथ उनकी वकला की मुलाकात कराई जाए, लेकिन कुछ जो रीजंस दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से वो अपनी जगह पर मौजूद थी कि वहाँ सिक्योरिटी खदशात थे और ये एससीओ की जानिब के वजह से पहले मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी, समाअत भी वहाँ नहीं हो रही थी और पंजाब हुकूमत ने उसमें तौसीक की थी। लेकिन आज अदालती मुदाखलत पर उनकी मुलाकात जो है वो कराई जा रही है। वकला जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे और आगे का लाहे अमल लेंगे। अच्छा, मुझे शायद ये भी बताइएगा, अब बुशरा बीबी की जानिब से तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी स्पोक्स पर्सन है इस वक्त, उनके हवाले से भी डेफिनेटली कोई तैयारी की जा रही होगी, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के इम्कानात हैं? देखिए, अभी तक तो कोई इम्कानात नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि जो वकला हैं वो बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद हो सकता है कि वो मीडिया से गुफ्तगू करें। और बुशरा बीबी जो हैं वो अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई पार्टी कायदीन से। जब मुलाकात होगी तो फिर उसमें कोई लाहे अमल बन सकता है कि मीडिया से गुफ्तगू करनी है या उन्होंने जो है वो खामोशी इख्तियार करनी है। ये तो बुशरा बीबी की स्वाबदीद है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि मीडिया के सामने मामलात रखे जाएंगे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कोई ऐसी ऐलान नहीं हुआ। सही, तो बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गेट नंबर 5 से बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। सिक्योरिटी के हसार में उन्हें अब बनी गाला पहुंचाया जाएगा। चूँकि वो ज़मानत पर रिहा हैं तो पेशी के मौके पर उनको दोबारा भी जो अदालतों में पेश होना है, तो इसलिए उनको फ़िलहाल बनी गाला मुंतकिल करने का जो प्लान है वो है। और बनी गाला जब पहुँचेंगी तो उसके बाद अगला लाए अमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आएगा और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में केस में जो है वो ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की रुख्सत के बायस बुशरा बीबी की रिहाई का जो रोबकार है वो जारी ना हो सके थे। पीटीआई वकला मुसलके जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जिस दौरान अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बुशरा बीबी के वकला एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास की अदालत पहुँचे तो वो भी जा चुके थे और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से अडालत जेल में इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है और गेट नंबर 5 से उन्हें रिहा किया गया है, जहाँ पर कोई भी मीडिया हुकाम मौजूद नहीं थे, पार्टी कारकुनान मौजूद नहीं थे और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के सार में बुशरा बीबी को जो है वो अडयाला जेल से रिहा किया गया। और गेट